सत्साहे भाई और बहनों, आज हम आपको राम सेतु का निर्माण गहरी रहस्य बताएंगे। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। त्रेता युग का समय था। समुद्री किनारे वानर सेना विशाल चट्टानों और पर्वतों को उठाकर राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। चारों ओर जय श्री राम, जय धीश गूंज रही थी। हनुमान नन नील जैसे वीर योद्धा बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डाल रहे थे। लंका तक पहुंचने का मार्ग बन रहा था। उसी समय समुद्र तट पर एक छोटी सी गिलहरी इधर उधर दौड़ती दिखाई दी। वे कभी समुद्री के पास जाती, अपने शरीर को रेत में लौटती और फिर चोट चोट रेत के कण अपने पीठ पर चमकाकर सेतु को ओर दौड़ पड़ती। वे उन रेतों के कणों में पत्थरों के बीच गिराती और फिर वापस दौड़ जाती। वानर सेना में कुछ ने ये कहा, देखो, और ये हंसने लगे। अरे इससे क्या होगा, इतने बड़े सेतु में इन रेतों के कणों का क्या मूल्य। किसी ने तो मजाक से हटा ही दिया। बाकी छोटी सी गिलहरी डर गई, पर उसने हार नहीं मानी। उसका मन कह रहा था, मैं जो कर सकती हूं वह मेरा धर्म है। ये सब भगवान श्री राम देख रहे हैं। वे मुस्कुराए और बानरों को रोकते हुए बोले, इसे मत रोको। राम ने गिलहरी को अपने पास बुलाया, प्रेम से उसके शरीर पर हाथ फेरा और कहने लगे, ये गिलहरी छोटी सी है, बाकी इतना अभिमान और इतना कठिन तपस कैसे कर लेती है। इसके छोटे छोटे कण भी हमारे लिए बड़े पत्थर से कम नहीं है। गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं बन गई। श्री राम बोले, ये गिलहरी मुझसे प्रेम करती है और मैं अपनी शक्ति से योगदान दे रहा हूं। जो व्यक्ति प्राणी अपने समर्थ पर भर कर्म करता है वह हमेशा सच्चा भक्त बनता है। वानर सेना मौन हो गई। सभी को समझ आ गया कि कर्म का मूल्य आकार से नहीं, भावना से आकर जाता है। युगों के बाद संत कबीर ने इस कथा को सरल शब्दों में समझाया था। संत कबीर बताते हैं कि गिलहरी कोई साधारण प्राणी नहीं थी, वे जीवंत प्रतीक थी। और राम परमात्मा सेतु निर्माण बाहरी युद्ध का नहीं, बल्कि अहंकार से आत्मज्ञान तक की यात्रा प्रतीक था। कबीर बोलने लगे, जो व्यक्ति ये सोचकर बैठा है कि मैं छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, वह सत्य से दूर रहता है। ईश्वर को बड़े कर्म से नहीं, सच्चा समर्पण चाहिए। जो छोटा सा प्रयास भी प्रेम से किया जाए वे ब्राह्मण के कार्य को जुड़ जाता है। आज का मनुष्य भी उसी वानर सेना जैसा है। बड़ा काम देखकर डर जाता है, स्वयं को तुच्छ समझकर प्रयास नहीं कर पाता। पर संत कबीर कहने लगते,
तू गिलहरी बन जा, तेरे बस में वही कर। तेरा छोटा कर्म भी राम सेतु का हिस्सा बन सकता है। छोटी सी गिलहरी हमें ये सिखाती है कि भक्ति में तुलना से नहीं होता, कर्म में अहंकार से नहीं होता, बस ईश्वर का वह प्रयास जो स्वीकार करता है, जो सच्चे मन से किया गया हो। यही है राम सेतु निर्माण का रहस्य, और यही संत कबीर का अमर संदेश भी है। राम सेतु निर्माण निरंतर चलता रहा। बड़े बड़े पत्थर समुद्र में गिरते रहे, और प्रभु राम का नाम लिखे होने के कारण तैरते चले जाते। वानर सेना ये हृदय में उत्साह था, वह कहीं न कहीं अहंकार की हल्की परछाई थी, जन्म ले रही थी। गिलहरी आकर अपमान न सह पाई। एक दिन कुछ वानरों ने आपस में ये कहा, हम पर्वत उठा रहे हैं और ये छोटी सी गिलहरी रेत की ढेर, इसका योगदान निर्णय है। उनमें से एक सुलझाकर गिलहरी को दूर हटा दिया। छोटी गिलहरी घायल नहीं हुई, पर उसका मन आहत हुआ। वह एक पत्थर के पास आई और बैठ गई। आंखों में आंसू आने लगे। वह कहली, हे प्रभु राम, मेरे पास न बल है न बुद्धि, पर मेरा मन आपके लिए चरणों में है। यह मेरा कर्म व्यस्त है, जब मैं रुक जाऊंगा। श्री राम सब देख रहे थे, वे कुछ नहीं बोले, पर उनका मौन बहुत कुछ कह रहा था। तभी उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो इस सेतु में जो रिक्त स्थान है, उन्हें कौन भर रहा है। लक्ष्मण ने देखा, पत्थरों के बीच जो खाली जगह थी, वे वही रेत के कण सेतु को मजबूत दे रहे थे। श्री राम मुस्कुराने लगे। बड़े पत्थर केवल ढांचा बनाते हैं, पर सेतु की स्थिरता छोटे कणों से आती है। संत कबीर का रहस्यमय दान। इस संत कबीर इस कथन को अपने शब्दों में खोलते हैं। कबीर कहते हैं, निर्धक नहे रहे रखिए, आंगन कुटी छावा, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। गिलहरी वह आत्मा है जो प्रशांत चाहती है मान। वानर व मनुष्य जो व्यक्ति को पाकर स्वयं को बड़ा समझ लेते हैं। गिलहरी फिर उठी। उसने प्रभु का नाम की ओर देखा और मन ही मन कहा, मेरा कर्म तुम्हें चरणों में है, परिणाम तुम्हारे हाथ। अब वे भी सावधानी से रेत लाने लगी, और हर कण रखते समय उसका मन जप करता, राम राम। उसके लिए सेतु अब पत्थरों का नहीं रहा, वह तो व्यक्ति का फूल बन जाता है। कुछ समय बाद वानरों के अनुभव किया, जहां जहां गिलहरी ने रेत डाली थी, वह सेतु सबसे मजबूत था। समुद्र की लहरें वहां टकराकर शांत हो जाती। हनुमान जी ने यह देखा तो गिलहरी के पास आते और नमन से पूछते, माता, आज तुम्हें समझ आया कि शक्ति से बड़ा संपन्न कुछ नहीं होता। गिलहरी ने कुछ नहीं कहा, उसका मन मौन था। उसका पत्थर कबीर के चरणों में गिरने लगा। संत कबीर कहने लगे, आज का मनुष्य भी ये भूल जाता है। वे सोचता है मैं छोटा प्रयास क्या करूंगा, पर कबीर चेतना देते हैं, इस सोच में संसार रुक हुआ है। साधो ये तन ठांड तुम्हारा है, भीतर पंच तत्व का डेरा। जब आत्मा अपने कर्तव्य को पहचान लेती है, तो वह गिलहरी बन जाती है, छोटी पर अडिंग। सेतु उन्हीं से बनता है जो स्वयं को छोटा मानकर भी कर्म छोड़ते नहीं। राम सेतु अब लगभग पूर्ण होने का था। वानर सेना उत्साह चरम था।
बड़े योद्धा अपने अपने परकाम की चर्चा करने लगे। कोई कहता, मैं उठाए पत्थरों से ये भाग बनता है। कोई गर्व से कहता, यदि मैं ना होता तो सेतु अधूरा रह जाता। संत कबीर कहते, यही से भक्ति को पतन आरंभ होता है। जहां मैं आया वहीं राम छिप गया। एक वानर ने हंसते हुए कहने लगे, छोटी गिलहरी अब भी रेत को ढह रही है, जिसे उसका योगदान सबसे बड़ा हो। ये बात हवा में थी, पर गिलहरी के हृदय तक पहुंच गई। उसका मन क्षण भर के लिए डगमगाया। क्या मेरा किया गया सच कोई अर्थ के रखता है? संस्था या भक्ति सबसे बड़ी परीक्षा। गिलहरी ने किसी ने कुछ नहीं कहा। वह समुद्र किनारे बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी। सांस प्रयास के साथ केवल एक नाम चल रहा था, राम राम। संत कबीर यहाँ कहते, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि वह मन से हार जाती है तो उसका मन कर्म निर्कस हो जाता है, पर उसके स्वयं को फिर भी स्मरण कराया, मैं परिणाम के लिए नहीं, प्रेम के लिए, कर्म के लिए करती हूँ। अचानक समुद्र में तेज लहरें उठी। हवा गरजने लगी। कुछ बड़े पत्थर खिसकने लगे। वानर घबरा गए। जिन स्थानों पर केवल बड़े पत्थर थे, वहां दरारें दिखने लगी। श्री राम शांत खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वह प्रकृति का उपदेश था। लहरों ने देखा, लक्ष्मण से कहा, जहां जहां पत्थर के बीच रेत भरी थी, वहां सेतु पर स्थिर था। हनुमान जी आगे आए। उन्होंने वानरों से कहा, हमने शक्ति का भरोसा किया, पर संतुलन भूल गए। फिर उन्होंने गिलहरी की ओर देखा और झुककर कहा, आज तुम हमारी गुरु हो। वानर सेना नमस्कार हुए। किसी ने पहली बार समझा कि छोटे बिना बड़ा टिक नहीं सकता। संत कबीर इस दृश्य पर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि में तो मैं नहीं। जो अपने कर्म को श्रेष्ठ स्वयं लेने लगता है, फिर राम सेतु में गिर जाता है। गिलहरी ने कभी नहीं कहा था, मेरे कारण सेतु मजबूत हुआ, इसीलिए उसका कर्म अमर हो गया। कबीर बताते हैं, राम सेतु बाहर से नहीं भीतर से बनता है। जब मन की लहरें भी टिक जाएं, सच्ची सेतु है। श्री राम ने गिलहरी को फिर अपने पास बुलाकर बोले, तू छोटी है पर तेरा मार्ग बड़ा है। जो भी तेरा स्मरण करेगा, उसे अपने छोटे कर्मों का मूल समझ आएगा। कहा जाता है कि उस क्षण से गिलहरी भक्ति का प्रतीक बन गई। अहंकार सबसे बड़ा पत्थर था जो सेतु गिरा देता। समर्पण वह रेत है जो सबको जोड़ती है। जो चुपचाप कर्म करता है, वे ईश्वर के निकट होता है। राम सेतु पूर्ण में निकट था, पर संत कबीर कहने लगते, सेतु बन जाने ही लक्षण नहीं, टूटने का बचाने की साधना है। वानर सेना ने अपनी भूल समझ ली थी। अब वे पहले की तरह शोर नहीं मचाते थे। हर पत्थर रखते समय राम नाम जपते। पर मनुष्य का स्वभाव यह है, अहंकार चल जाए तो उसकी छाया रह जाती है मनुष्य, तू पूछता है मैं क्या करूं, पर मैं पूछता हूं तू क्यों कर रहा है। यदि तेरा कर्म दिखावे के लिए है तो वह पत्थर है, भारी पर खोला। यदि तेरा कर्म प्रेस से है, वे तो रेत है, छोटी पर जोड़ने वाला। गिलहरी अब भी वह कह रही थी, रेत लाना रखना लौट जाना। उसने एक प्रश्न सुनी, ना अपमान ना उत्तर दिया। एक वानर ने पूछा, तो थकती नहीं? गिलहरी मुस्कुराई, थकान तब होती है जब कर्म बोझ बन जाए। मेरे लिए ये प्रार्थना है। अचानक समुद्र में भयंकर गजना हुआ। अंतिम परीक्षा थी। लहरें सेतु से टकराने लगी।
कुछ स्थानों पर पत्थर खिसकने लगे। सबकी दृष्टि श्री राम पर गई, पर राम शांत थे। कबीर कहते, ईश्वर हमेशा हस्तक्षेप नहीं करता, कभी कभी वह देखता है। क्या तू अपने कर्म पर स्थिर है? अब वानर सेना आगे बढ़ी। किसी ने अकेले वीरता नहीं दिखाई, सबने मिलकर छोटे छोटे कण भरे, एक दूसरे का सहारा बने। गिलहरी बीच में थी, न आगे न पीछे, बस साथ में सेतु स्थिर हो गया। सत्साय भाई और बहनों, आज आपको राम सेतु की एक पवित्र कथा सुनाई है। अच्छी लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। सत्साय भाई और बहनों।